बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे हम। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा और सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और उसके सोर्सेज क्या है, किन किन ज़राए से हम उनको हासिल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डाटा। तो डाटा क्या होता है? द वर्ड डाटा इज़ अ प्लूरल ऑफ द वर्ड डाटम। कि जो लफ्ज़ डाटा, ये वर्ड डाटम का जो है ना वो प्लूरल होता है। कि डाटम लफ्ज़ की जो जमा है वो डाटा होती है। अगली लिखा इट इज़ कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। कि ये मुतलका मुशाहदात की किसी भी तादाद को कलेक्ट करता है। कि जो ऑब्जर्वेशन हमने करनी होती है किसी के बारे में, तो उसके जो हम नंबर्स, कोई भी नंबर्स उसके जो इकट्ठे करेंगे उसको हम डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन में कंसिस्ट ऑफ एज, जेंडर, मार्क्स, हॉबीज एट्सट्रा। सच रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन आर नोन एज डाटा। उसने मिसाल दी कि इम्तहान नात के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, दाखिला के वक्त जो हम स्टूडेंट के मतलब रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, जैसे उनकी उम्र के लिहाज से, उनके जेंडर जीनस के लिहाज से, या मार्क्स के लिहाज से, या उनकी हॉबीज़ के लिहाज से, जो हम उनका डाटा इकट्ठा करेंगे, जो उनके बारे में मालूमात हम लेंगे, उन उन सारी जो डाटा, जो मालूमात हैं, उसको हम डाटा का नाम देंगे। कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमसे उनसे इकट्ठी होगी, जो मवाद हमारा इकट्ठा होगा, वो डाटा होगा हमारा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डाटा। देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की दो किस्में होंगी। नंबर वन, प्राइमरी डाटा, कि इब्तदाई डाटा इसको कहते हैं। द डाटा that have been initially collected and have not undergone any statistical treatment are called primary data। कि ऐसा डाटा जो इब्तदाई तौर पे हमने इकट्ठा किया, जो अभी हमने रॉ फॉर्म में जो अभी इकट्ठा किया हमने फ्रेश, और अभी तक वो किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से नहीं गुजरा, कि वो स्टैट के अभी किसी तरीके से, किसी फार्मूले से या किसी मशादे से वो अभी नहीं गुजरा, वो डाटा अभी जस्ट हमने उसको इकट्ठा किया, तो उसको हम प्राइमरी डाटा का नाम देंगे। प्राइमरी डाटा आर आल्सो कॉल्ड रॉ डाटा और फ्रेश डाटा और अनग्रुप डाटा। कि इसको हम रॉ डाटा भी कह सकते हैं, जो खाम हमारा डाटा हो, मवाद हो, जो हमने अभी इकट्ठा किया हो किसी के बारे में और अभी उसको तरतीब ना दिया हो, ऐसे ही बिखरा हुआ हो। या फ्रेश डाटा कह सकते हैं, या अनग्रुप डाटा भी हम कह सकते हैं, कभी उसका कोई ग्रुप नहीं बनाया हमने, तो ये होगा प्राइमरी डाटा। सेकंड टाइप ऑफ डाटा की सेकेंडरी डाटा। द डाटा that have undergone any sort of treatment by statistical methods at least once। ऐसा डाटा जो स्टैटिकल जो मेथड्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल के तरीके होते हैं, जो फार्मूले या मुशाहदे होते हैं, उनमें से एक दफ़ा जो गुजर चुका हो, कि स्टैट के वो किसी तरीके से कम अज़ कम एक दफ़ा गुजर चुका हो, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। द डाटा हैव बीन क्लासिफाइड, टेबुलेटेड और प्रेजेंटेड आर कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा। ऐसा डाटा जिसको हमने क्लासीफाई कर दिया है, मतलब कि उसको इकट्ठा करने के बाद उसकी तरतीब लगा दी है, उसकी दर्जाबंदी कर दी है, उसको टेबुलेटेड कर दिया, उसको टेबल में हमने शो कर दिया है, ये टेबल की फॉर्म में बना दी है, या प्रेजेंटेड आगे पेश कर दिया हुआ है हमने, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। कि उस पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट हमने कर दी है स्टैट की। नेक्स्ट है इसमें सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा के ज़राए कौन कौन से हैं, कि डाटा को हम किस तरीके से इकट्ठा करते हैं। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, कि जो हमारा प्राइमरी डाटा, जो इब्तदाई डाटा, उसको किस तरह इकट्ठा करेंगे। फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के जो सोर्स हैं वो उसने दिए नीचे। सबसे पहले इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करें ज़ाती तौर पर। सेकंड है शेड्यूल सेंड थ्रू एनुमरेटर्स, कि जो एनुमरेटर्स होते हैं, जो जो एजेंट होते हैं, जो गिनती करने वाले लोग होते हैं, उनको हम कोई शेड्यूल बना के दे दें, वो उसके ज़रिए जो है ना वो लोगों से डाटा इकट्ठा करें।
इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन, कि हम कोई ज़बानी किसी से पूछ के जो है ना वो उनसे कोई डाटा इकट्ठा करें, कि ज़बानी कलामी को हम मुशाहदा करें उस पर, किसी से पूछ के फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या डायरेक्ट जाके थ्रू क्वेश्चनियर, कि हम एक क्वेश्चनियर बनाते हैं, एक सवालनामा बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन बना के उनको सेंड करते हैं आगे। तो उस तरह भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कि वो लोग सिर्फ उस क्वेश्चन जो हमारे होंगे उनके आंसर दे दें, या MCQ टाइप क्वेश्चन हम बनाएंगे तो वो सिर्फ टिक करते जाएंगे उस पर। तो इस तरह भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। थ्रू लोकल सोर्सेज, जो मुकामी ज़राए होते हैं उसके ज़रिए भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, कि जिस एरिए से हमने डाटा लेना तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे जाके हम पूछ सकते हैं। थ्रू रजिस्ट्रेशन, कि उनके रजिस्ट्रेशन करके हम जो है ना वो इस तरह भी डाटा ले सकते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कि हम डायरेक्ट एक बंदे को बुला के उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे जांच पड़ताल करते हैं। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा पर्सनली। इस तरीका कार के तहत जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो जांच पड़ताल करने वाला होता है, वो पर्सनली तौर पर डाटा को इकट्ठा करता है। ही अप्रोच द ऑब्जेक्ट, कि वो अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो जिस बंदे से हमने डाटा लेना है, जिस चीज़ के बारे में जानना है, उससे उस तक ये अप्रोच करता है, कि उसको वो ये बुलाता है अपने पास या खुद उसके पास चला जाता है। कंडक्ट द इंक्वायरी ऑन द स्पॉट, और मौके पर उससे ने जो इंक्वायरी करता है, उससे वो उसका इंटरव्यू करता है, उससे जांच जांच पड़ताल के बारे में बातें करता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डज द नीडफुल, फिर वो उससे इंफॉर्मेशन लेता है और उसको आगे मुफीद बनाता है। For the successful collection of data under this method, it is necessary that the investigator should be polite। कि इस तरीकाकार के इस तरीकाकार के मुताबिक अगर हमने कामयाब तरीके से डाटा इकट्ठा करना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो जांच पड़ताल के लिए हमने भेजा हुआ है, जो डाटा इकट्ठा करने के लिए आदमी भेजा हुआ है, इन्वेस्टिगेटर शुड बी पोलाइट, कि वो पोलाइट होना चाहिए, नरम मिजाज होना चाहिए। अनबियस्ड, अनबाइज्ड का मतलब होता है कि वो गैर जानबदार हो। एंड वेयर ऑफ द लोकल कंडीशंस, इन्वायरमेंट एंड लैंग्वेज, और वो उनकी जो लोकल कंडीशन होती है, जो मकामी हालत हो, उस तरह का हो, उनके जिस तरह का वहाँ पे माहौल है, या जिस तरह की वहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, वो उसी तरह की हालत में वहाँ पे जाए, कि उसी तरह की ड्रेसिंग करे और उन्हीं की ज़बान में उनसे बात करे। तो इन्वेस्टिगेटर के लिए ज़रूरी है कि वो नरम मिजाज हो, अनबाइज्ड गैर जानबदार हो, और उन्हीं की तरह हो जिस तरह के जिस एरिया में उसको भेजा जा रहा है। तो ये होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड प्राइमरी डाटा में शेड्यूल सेंड थ्रू एनुमरेटर्स, एनुमरेटर्स को एक शेड्यूल सेंड कर देंगे, क्वेश्चनर बना के सेंड कर देंगे, और वो लोग उसे जाके फिल करवाएंगे। इन दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रीपेड एज पर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, कि इंक्वायरी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे, एक सवालनामा बनाएंगे। द एनुमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इंफॉर्मेंट विद द क्वेश्चनर, तो जो एनुमरेटर होगा, जो डाटा इकट्ठा करने के लिए जाएगा, जो गिनती करने के लिए जाएगा, वो इन्फॉर्मेंट जिस बंदे से डाटा लेना है, जो मुतलका बंदा होगा, वो उस तक खुद अप्रोच करेगा, खुद उस तक जो है ना वो क्वेश्चनर लेकर जाएगा। द क्वेश्चनर विच आर फिल्ड बाय द एनुमरेटर्स देमसेल्व्स बाय पुटिंग क्वेश्चन आर कॉल्ड शेड्यूल्स। तो क्वेश्चनर मेथड में जो है ना एनुमरेटर खुद उसको फिल करेगा, कि जो कि उसने क्वेश्चन खुद बनाए हुए हैं, उसमें वो शेड्यूल के मुताबिक उनसे खुद जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो वो क्वेश्चन लेके जाएगा लोगों के पास, और उनसे यस और नो में जो है ना वो क्वेश्चन टिक करवाएगा, या खुद टिक करता जाएगा उनसे पूछ के। तो ये है शेड्यूल सेंड थ्रू एनुमरेटर्स। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, किसी से पूछ लेते हैं। इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन, द इंटरव्यूअर हैज़ टू क्रॉस एग्जामिन other person who are supposed to have knowledge about the problem under investigation and the information obtained is recorded। कि इसमें ओरल ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, कि जो इंटरव्यूअर है, जो डाटा इकट्ठा करने वाला है, वो क्रॉस एग्जामिन, वो किसी दूसरे बंदे से उसके बारे में क्वेश्चन करेगा, जिसके बारे में हमने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसका हमने रिकॉर्ड हासिल करना है। तो वो उसके मुतलका किसी बंदे से
उसके बारे में ज़ुबानी जो है ना वो क्वेश्चन करेगा उससे, जो है ना वो उसके बारे में जो डाटा इकट्ठा करेगा, ये इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चनियर मेथड के सवालनामा बना के जो है ना वो लोगों को हम सेंड करेंगे, कि हम एक क्वेश्चनियर तैयार करेंगे और वो लोगों को बाय डाक भेज देंगे या मेल कर देंगे उनको। टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच ईच पर्सन is asked to respond the same set of question in a predetermined order। डाटा इकट्ठा करने की तकनीक जिसमें हर शख्स ने पहले से तयशुदा तरतीब में इस सेट के सवाल का जवाब देने होंगे। किसमें हम एक तरतीब बना लेते हैं डाटा की, तो इसमें जिस बंदे के पास भी जाएगा वो उसके उसी तरह के जो ना हमें जवाब देगा, उस जो हमने सवालों के सेटअप बनाए होंगे। क्वेश्चनर इज सेंट टू पर्सन विद रिक्वेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन एंड रिटर्न द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर हम किसी बंदे को सेंड करते हैं तो उससे रिक्वेस्ट ये हो कि वो उसका आंसर करके उसको वापस करे, कि हमने जिस एरिया में जिस बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो उसको हम क्वेश्चनर भेजेंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका आंसर करके हमें वापस करें। क्वेश्चनर कैन बी सेंड थ्रू, और उसको हम क्वेश्चनर किस तरह भेजेंगे, थ्रू पोस्टल, ओवर इंटरनेट, ईमेल, फोरम, मैनुअल डिलीवरी एंड कलेक्शंस, कि हम बाय डाक उसको भेज सकते हैं या ईमेल करके उसको क्वेश्चन भेज सकते हैं और वो उसको फिल करके हमें वापस भेज दें, या हम मैनुअल डिलीवरी कर देंगे, किसी खुद जाके उसको जाके देंगे और उससे खुद कलेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चनर मेथड कि एक क्वेश्चन, एक हम सवाल बनाएंगे, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, वो हम लोगों को सेंड करेंगे और लोग उसको फिल करके हमें वापस भेज देंगे। तो ये था क्वेश्चनर मेथड डाटा इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज आर कोरेस्पोंडेंट्स, कि जो मकामी ज़राए होते हैं उनके ज़रिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं। लोकल कोरेस्पोंडेंट्स करते हैं जो मकामी नुमाइंदे होते हैं, जो या मकामी ज़राए के ज़रिए, तो उस एरिए के जो लोग होते हैं उनसे जाके हम डाटा इकट्ठा करें। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट्स आर कोरेस्पोंडेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कि इस तरीका के तहत जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो जांच प्रदान करने वाला होता है, वो उस एरिए से एजेंट जो है ना वो नुमाइंदे मुकर्रर कर लेता है, या कोरेस्पोंडेंट वो भी लोकल जो बंदे होंगे वहाँ के, ताकि वहाँ उस एरिया के बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल सके। दीज कोरेस्पोंडेंट्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड सेंड द सेम टू द सेंट्रल ऑफिस वेयर द डाटा आर प्रोसेस्ड। तो वो जो नुमाइंदे होंगे वो अपने तरीके से डाटा इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और वो उनके सेंट्रल ऑफिस में भेज देंगे जिनके लिए वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे जाके आगे डाटा को प्रोसेसिंग होगी। न्यूज़पेपर एजेंसीज जनरली अडॉप्ट दिस मेथड। जो न्यूज़पेपर की एजेंसीज होती हैं, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो इसी तरह जो है ना वो डाटा इकट्ठा करते हैं कि उन्होंने हर एरिया में एक नुमाइंदा सेलेक्ट किया होता है और वो उनको उस एरिया की जो न्यूज़ होती हैं लेटेस्ट वो उनको सेंड करता रहता है। दिस मेथड इज आल्सो अडॉप्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर रेगुलर इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्ट फ्राम अ वाइड एरिया। कि इस तरह के तरीक़ेकार को गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो भी इसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं कि मकामी जो नुमाइंदे होते हैं उनसे वो डाटा इकट्ठा करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें रजिस्ट्रेशन मेथड। रजिस्ट्रेशन मेथड इज इन्फोर्स्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर रिकॉर्डिंग पर्पज। कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो निजी तंजीम्स वगैरह या सरकारी जो एजेंसीज होती हैं, वो रिकॉर्डिंग के मकसद के लिए रजिस्ट्रेशन मेथड जो है ना वो नाफज करती हैं। दिस मेथड ऑफ गैदरिंग डाटा इज परहैप्स द मोस्ट रिलायबल बिकॉज दिस इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। डाटा इकट्ठा करने का ये तरीका जो है ना सबसे ज़्यादा काबिल इत्मीनान होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो रजिस्ट्रेशन की जाती है और ना ही इसमें किसी जो जिस बंदे से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना ही उसको इस पर किसी तरह का इतराज़ होगा, क्योंकि ये एक लीगल जो है ना वो तरीका है डाटा इकट्ठा करने का। नीचे उसने एग्जांपल दिया है बर्थ एंड डेथ रेट्स, जैसे वो यूनिटी काउंसिल में बर्थ और डेथ रेट्स का अंदराज होता है, हर एरिया में एक यूनिटी काउंसिल होती है, तो वहाँ से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पे सारे रजिस्टर्ड होंगे। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार्स, लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस, लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस में जितने भी कार्स होंगे उस एरिया की, वो सारी रजिस्टर्ड होती हैं, तो वहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं मुख्तलिफ लोगों का। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, कि इलेक्शन कमीशन से हम वोटर्स की लिस्ट निकाल के भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, कि उनके पास हर एरिया की जो है ना वो एक लिस्ट होती है जिसमें हर बंदे का जो है ना वो नाम होता है। तो ये था रजिस्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है सोर्सेज में सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। इससे पहले हमने पढ़े थे प्राइमरी डाटा के सोर्सेज। तो अब देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा को इकट्ठा करने की कौन कौन सी जराएँ हैं। फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो गवर्नमेंट की तंजीमें होती हैं उनके ज़रिए हम ये डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। फेडरल प्रोविंशियल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस, सेंसस और रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये वो डिपार्टमेंट है जिनके ज़रिए हम कोई डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, कि इनके पास ऑलरेडी किसी ना किसी एरिया का डाटा ज़रूर होता है, तो हमें जिस एरिया का भी रिक्वायर्ड होगा वो हम इनसे ले सकते हैं। तो वो डाटा हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होगा, कि जिस पे ऑलरेडी कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल हो चुकी है। सेकंड है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, के जो नीम सरकारी अदारे होते हैं उनसे भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे म्यूनसिपल कमेटी है, कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो म्यूनसिपल कमेटीज होती हैं, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह, या बैंक के ज़रिए हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो प्राइवेट अदारे होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, स्कूल कॉलेजेस फैक्ट्रीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके उनसे हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं उस एरिया के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, कि अखबार से या जो रसाले वगैरह होते हैं उनसे हम डाटा ले सकते हैं, कि उनके ऊपर कॉलम लिखे होते हैं या उनके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में होती है, उनसे हम जो डाटा इकट्ठा करेंगे वो भी सेकेंडरी डाटा होगा। और लास्ट है इसमें इंटरनेट, कि किसी भी चीज़ के बारे में हम इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, कि इंटरनेट से हम रिसर्च करेंगे तो उसके बारे में हमें बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे, तो इस तरह हम इंटरनेट से भी जो है ना वो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारे थे सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करने के तरीके। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।